एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का अब जो हिंदी विषय का अंतिम क्वेश्चन पेपर बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में पूरा पेपर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा पेपर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पूरा पेपर आपको मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। जो मीराबाई थी, जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी बच्चों को यहाँ पर द्वारका जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में याद रखना है। मीराबाई अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारिका चली गई थी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित कृतियों में खंडकाव्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंचवटी जो है एक खंडकाव्य है, ये आपको पंचवटी यहाँ पर सही आंसर लिखना है। मेरी कहानी आत्मकथा ये किसकी है। तो मेरी कहानी जो आत्मकथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई कहानी थी मेरी आत्मकथा। तो यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आप सभी बच्चों का शुरू से आखिरी तक आपने जो हमारा सपोर्ट किया उसके लिए सभी बच्चों को मैं थैंक यू जरूर कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे से तैयारियाँ करें, जिससे कि अच्छा आपके लिए हो। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार आपको ध्यान रखना है। बिहू लोक नृत्य है, तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये असम का एक लोक नृत्य है, तो यहाँ पर आपको असम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। अगला प्रश्न दिया जाएगा कि नाटक की कथा का विकास होता है तो बहुरेखीय होता है। इसमें आपको क्या लिखना है, बहुरेखीय। अगला क्वेश्चन है, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है जो कि आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। को कविता का गांधी भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को किसे कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहते हैं, तो लिखना है आपको भवानी प्रसाद मिश्र। गज़ल के शेरों में का होना जरूरी नहीं है, तो इसमें केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केंद्रीय भाव। ठीक है, केंद्रीय भाव सही होगा। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो कौन से दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक। धनराम किस जाति से था, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखते हैं आंसर कौन विद्यार्थी यहाँ पर देगा कि धनराम कौन सी जाति से था। मुहावरों में शब्द शक्ति पाई जाती है, प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना है। मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है, इसमें आपको लक्षणा लिखना है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव के को उकेरा गया था, तो गीत गोविंद को उकेरा गया था, इसमें आपको लिखना है गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नियतांत व्यक्तिक रचना है, तो इसमें आपको डायरी लिखना है। डायरी जो है नियतांत व्यक्तिक रचना है, इसमें आपको डायरी करेक्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। सभी प्यारे भैया बहनों को अच्छे से मेहनत करना है और 12वीं क्लास में भी अच्छे से मेहनत करना है। 12वीं क्लास के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 12वीं क्लास के लिए हम पेपर के PDF उपलब्ध करवाएंगे और 4 सेट पेपर देंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो उन 4 सेट पेपर को 6 महीने में रट देना, बस अच्छे नंबर आएंगे और परसेंटेज बनेगी फुल। एक कंठ विस्पार हिंदी का गीति नाट्य है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ये आपको सत्य लिखना है। विभाव रस का अंग होता है, तो बिल्कुल विभाव जो है, विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव जो होते हैं रस के अंग होते हैं। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य होगा। चाय वाय समानार्थी शब्द युग्मों का उदाहरण है, ये गलत होगा। द्रुतले के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, ये गलत होगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरी वर्णमाला के अंत में आते हैं, ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है परीक्षा के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अवतार सिंह संधू, इसमें आपको मिलाना रहेगा। साढ़े समिया बीच, ऑप्शन नंबर 4 से आपको यहाँ पर मिलाकर आना है। ग्वाला का नाम क्या था, तो ग्वाला का नाम था सुंदर, इसमें आपको सुंदर से मिलाना है। महाकाव्य जो दिया गया है इसमें आपको मिलाना है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास सही होगा। चुन्नी बाला देवी में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा ठाकुरून। ठीक है, इंदिरा ठाकुरून से मिलाना है।
क्षेत्रीय शब्द क्या है? अंगोछा जो है एक क्षेत्रीय शब्द है। वहीं बेबी हालदार जो दिया गया है ना माय डियर, इसमें जम्मू कश्मीर से मिलाकर आना है, जम्मू कश्मीर। कार्यालयीन पत्र में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य टिप्पण। तो ये आपकी जोड़ी है और जोड़ी के नंबर मैंने जस्ट सामने लिख दिए हैं, तो आपको बिल्कुल क्या करना है? याद करके जाना है। 100% माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आप सिर्फ याद जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा 80 नंबर का पेपर आएगा, आप ये जानते हैं। कन्नड़ भाषा के शब्द अक्क का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अक्क का हिंदी अर्थ होता है बड़ी बहन। क्या होता है? बड़ी बहन अक्क का अर्थ होता है। हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या कितनी होती है? तो 4 प्रकार के बिंब होते हैं। किस काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें लिखना है भारतेंदु युग को। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको भारतेंदु युग सही करना है। भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है? तो भारत माता की जय के अर्थ में लिखना है समस्त भारतवासियों की जय हो। व्यक्ति के लिए वाणी संयम सरल नहीं है। वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में हमें परिवर्तित करना रहेगा। तो कैसे करोगे? व्यक्ति के लिए वाणी संयम कठिन है। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है व्यक्ति के लिए, क्या लिखना है? व्यक्ति के लिए वाणी संयम कठिन है, संयम कठिन है। राजस्थान में चेलवांजी किसे कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुएं की खुदाई करने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें चेलवांजी कहते हैं। तो आप यहाँ पर कारीगर लिख सकते हैं, कारीगर लिख सकते हैं, या फिर दक्षतम चेजारो भी लिख सकते हैं। संचार का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं। 2 नंबर में प्रश्न आएगा। 6वां क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखिए, लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताना है। तो प्रयोगवाद के जो जनक थे वो कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ये आपको लिख कर आना है। देखिएगा 6वां, 7वां और 8वें का मैं आपको आंसर बताऊंगा, बिल्कुल याद करके जाना है। देखिएगा 6वां क्वेश्चन हमारा था कि प्रयोगवाद के जनक का नाम और विशेषताएं। तो जनक का नाम मैंने अभी बताया था, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। इसमें आपको ये पूछा गया था कि 2 विशेषता भी बताओ। तो 2 विशेषता के रूप में आपको याद करके जाना है कि नवीनता और प्रयोगशीलता, इतना लिखना है, और अति यथार्थवाद। तो ये 2 विशेषताएं आपको लिख कर आना है, ज़्यादा ये डेफिनेशन मत लिखना, ठीक है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये अथवा में क्वेश्चन आया था कि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 की एक रचना के नाम भी लिखना है। तो देखिएगा छायावाद के 4 जयशंकर प्रसाद है, रचना है कामायनी जो कि महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पंत, इसमें पल्लव लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक का नाम लिखना है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखना है कि मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो इसमें आंसर लिखना है आपको। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे जब संसार के लोगों को माया मोह, सांसारिक सुखों और व्यर्थ के आडंबरों में फंसा हुआ देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि लोग ईश्वर की भक्ति को छोड़कर विनाशकारी चीज़ों में समय गंवा रहे हैं। इसलिए जगत की इस अज्ञानता को देखकर मीराबाई रोती है। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान से देखना है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे हैं? तो इसमें क्या लिखना है? चंपा एक अनपढ़ ग्रामीण लड़की थी। उसे लगता है कि कलकत्ता वह जगह है जो उसके पति को उससे दूर ले जाएगा और उससे शिक्षित कर परिवार से अलग कर देगा। वह शिक्षा को परिवार तोड़ने वाला मानती है। अपने पति को अपने से दूर न जाने देने की तीव्र इच्छा और विरह के डर के कारण वह आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे ताकि वह शहर ही नष्ट हो जाए और उसका पति कहीं ना जाए। तो इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ये 8वां क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। प्रसाद गुण की परिभाषा और उदाहरण हमें देना रहेगा। तो प्रसाद गुण की परिभाषा क्या होती है? जिस काव्य को पढ़ते या सुनते ही उसका अर्थ हृदय में तुरंत स्पष्ट हो जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखे ईंधन में आग तुरंत फैल जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली कविता पाठक के मन में तुरंत समा जाती है या अत्यंत सरल और स्पष्ट होती है। उदाहरण के रूप में आपको लिखना है, ये एक उदाहरण दिया है यहाँ पर। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने
एक क्वेश्चन है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा था कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना था। तो जहाँ वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द का श्रोता जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, या वक्र और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है टेढ़ा कथन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उदाहरण में आपको लिख कराना है, को तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, ये उदाहरण लिखना है। इसके बाद में देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित। तो मुक्तक काव्य की परिभाषा में लिखना है, मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। इसमें प्रबंध काव्य जैसे महाकाव्य की तरह कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। हर पद का अपना स्वतंत्र अर्थ और सौंदर्य होता है, ये आपको लिखना है। उदाहरण के रूप में आपको लिखना है, बिहारी लाल के दोहे या कबीर की साखियाँ मुक्तक काव्य के उत्तम उदाहरण, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अथवा में आपको क्वेश्चन आया था कि श्रृंगार रस की परिभाषा। तो लिखना है, जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये लिखना है। उदाहरण में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बो हनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये आपको लिख कर आना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे ध्यान से पूरा पेपर देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद आप जरूर करें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और डेफिनेटली प्यारे विद्यार्थियों ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में छपेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन के सभी के आंसर बताऊंगा। देखिएगा, 10वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि शुक्ल युग के निबंधों की दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषता क्या हो जाएगी, गंभीरता और विश्लेषण हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी विषय वैविध्य। बस इतना आपको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन आपका आया था कि रेखाचित्र व संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना है। तो रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर हो जाएगा। रेखाचित्र में लिखना है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से चित्रात्मक वर्णन होता है। संस्मरण में लिखना है, इसमें लेखक अपने जीवन में आए किसी विशिष्ट व्यक्ति या घटना को याद करके लिखता है। दूसरा लिखना है, रेखाचित्र काल्पनिक भी हो सकती है। संस्मरण में लिखना है, संस्मरण हमेशा वास्तविक और स्मृति पर आधारित होता है। ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा, आपका ये 11वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि मियाँ नसीरुद्दीन ने नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, लिखिए। तो लिखना है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे रोटी बनाने की कला को केवल एक काम नहीं बल्कि एक खानदानी महारत और इल्म मानते थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। अपने काम को पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ करते थे। इतना आपको लिखना है। अथवा का क्वेश्चन और देख लो आप। अथवा में आएगा आपका, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त क्यों रहा, लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए बोडाल गांव अधिक उपयुक्त रहा क्योंकि वहां अप्पू और दुर्गा के घर, स्कूल, मैदान और आम के बाग जैसे दृश्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे। साथ ही वहां के लोगों का सहयोग और ग्रामीण परिवेश फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार बिल्कुल सही थे। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन था कि राजभाषा को परिभाषित करते हुए राजभाषाओं के नाम लिखिए। देखिएगा, जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के राजकीय कार्यों में के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। दो राजभाषाओं के नाम है हिंदी, अंग्रेजी से राजभाषा के रूप में, ये लिखना है। ये अथवा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्धि करिएगा। सरोवर में कमल खिले हैं के अंदर के स्थान में का प्रयोग अधिक सही है। मैं सुबह टहलने गया, तो शब्द की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुबह स्वयं समय का बोध करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो निपात शब्द में क्या लिखना है, जिन शब्दों को जोर डालकर बोला जाता है निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण लिखना है, मैं, भी, तक। 4 तकनीकी शब्द याद करके जाना है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में कोई अंतर याद करना है। तातुस के स्वभाव की विशेषता। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं। जनसंचार माध्यम के कार्य आपको याद होने चाहिए।
इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर। 2 रचनाएं, भावपक्ष और साहित्य में स्थान। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, जन्मदात्री माँ जगत जननी के समान है, पूजनीय है, भाव पल्लव करके लिखना है। अपने शिक्षक के प्रति सम्मान विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लेखन में आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा जिसके आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आप खुद लिख सकते हैं ना, मैं क्या बताऊं। तो ये 20वां क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसका व्याख्या करना रहेगा। ये आएगा आपका अगला सेट पेपर जो कि मैं आपको बताऊंगा सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकें। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।